भारत अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका लगातार भारत को चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि टैरिफ से उन्होंने अमेरिका की बर्बादी लिख दी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट भी ट्रंप को चेतावनी देते नजर आए कि भारत से पंगा लेकर आप भारत, चीन और रूस को नजदीक ला रहे हैं, तो वहीं अमेरिका को अलग थलग कर रहे हैं। इस बीच अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ईटी की रिपोर्ट में छपे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के डेटा के मुताबिक अगस्त में रूस से भारत का तेल आयात बढ़कर लगभग $3.4 बिलियन हो गया। यह आंकड़ा चीन के $3.64 बिलियन के करीब है। अब ताजा मामले में अमेरिका की तरफ से एक डरावना दावा किया गया है। दावा करने वाले का नाम है बिल हैगर्टी, जो अमेरिकी सीनेटर हैं। उन्होंने कहा, चीन और भारत के बीच अविश्वास और शिकायतों का एक लंबा इतिहास रहा है। 5 साल पहले चीन और भारत एक विवादित सीमा पर लड़ रहे थे। चीन ने गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भारतीय सैनिकों को पिघलाने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया था। China and India have a long history of grievances and distrust. Barely 5 years ago, China and India were fighting over a disputed border, and China used an electromagnetic weapon. They didn't use bullets, but they used an electromagnetic weapon to literally melt Indian soldiers. बिल हैगर्टी ने यह दावा भारत अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर चर्चा के दौरान किया और कहा जा रहा है, हैगर्टी ने 2020 में गलवान घाटी में हुए सीमा संघर्ष को लेकर यह बात कही है। उनका यह अजीबोगरीब दावा प्रधानमंत्री मोदी के चीन में SCO शिखर सम्मेलन पर आया, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें वायरल हुई थी, तो भारत के इस जलवे को देख तब भी अमेरिका को मिर्ची लगी थी और कई बयान आए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस वक्त टिप्पणी की थी कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। फिर बाद में वो पलट गए और पलटते हुए उन्होंने भारत की तारीफ तक कर डाली और पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। तो जहां एक तरफ ट्रंप के करीबी हैगर्टी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि समय समय पर आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बदलते रहते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, अमेरिका के दुनिया में जितने देशों से संबंध हैं उसमें भारत भी है। 21वीं सदी में कहानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लिखी जाएगी। हमने अपनी सैन्य कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया, वहीं भारत इसके केंद्र में है। तो भले ही भारत पर ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत चीन की नजदीकियों से उनकी छटपटाहट बार बार नजर आ रही है। बार बार अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे ये पता लग रहा है कि आखिर भारत और चीन के नजदीक आने से अमेरिका को कितनी जलन हो रही है। अब ताजा मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।